हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। केशव के घर में कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखते रहते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चीरा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन दोनों में उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। केशव के घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। उन अंडों को देखने के लिए बच्चे बार बार आते जाते रहते थे। सुबह उठते आंख मलते मलते ही उस घोंसले को देखने आ जाते और चीरा चिड़िया को वहां बैठा पाते। उन्हें दूध और जलेबी मतलब नाश्ते में जो लोग दूध और जलेबी खाते थे उनकी भी होश नहीं रहती उस अंडे को देखने के चक्कर में। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों बच्चों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उन बच्चे के पर कैसे होंगे। मतलब उन बच्चों ने अंडा कभी नहीं देखा था इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और उनके सवाल का जवाब देने वाला वहां पे कोई नहीं था। बच्चों वहां पे कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत मिलती, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे दिया करते थे। मतलब उनकी ना ही अम्मा को मतलब मम्मी को घर के काम करने से फुर्सत मिलती और ना ही उनके पापा को मतलब बापूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब वो शायद टीचर वीचर होंगे तो उससे कम उनका ये फुर्सत मिलती थी। तो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपना मन बहला लेते कि श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पढ़ निकलेंगे, बगैर पढ़ के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा पूछती है अपने बड़े भाई से, क्या भैया ये बच्चे निकलकर फुर से मतलब तुरंत ही जैसे ही बच्चे निकलेंगे उड़ जाएंगे। तो श्यामा बड़े भाई की तरह गर्व करते हुए बोलता कि नहीं रे, पहले उसके पर निकलेंगे फिर न उड़ेंगे, बिना पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएंगे, खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। श्यामा बोलती अपने भाई से, जो चिड़िया बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। तो केशव इसका कोई जवाब नहीं दिया। केशव इसका कोई जवाब नहीं दिया। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडे को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्हें अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गया। उनका जिज्ञासा मतलब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि वो बच्चे कब निकलेंगे और कभी लगता था कि अगर ये बच्चे निकल जाएंगे तो वो खाएंगे क्या। तब उनके खाने पीने का सवाल आ गया था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। मतलब वो सोच रहे थे कि बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी जो सारे बच्चों का पेट भर सके और गरीब बेचारे बच्चे रो रो कर मतलब चींची चींची करके भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। तब दोनों बच्चों ने फैसला किया कि हम लोग कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख देंगे ताकि चिड़िया को बाहर उड़कर ना जाना पड़े दाना लेने के लिए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास से मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तभी श्यामा बोलती है कि भैया बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। तो केशव बोलता है, हाँ जरूर लगती होगी और बेचारे को प्यास भी लगती होगी, प्यास के मारे तड़प रहे होंगे बेचारे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल के दाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। मतलब तब दोनों बच्चों ने फैसला किया कि हम लोग घोंसले के ऊपर छत बना देंगे और पानी भी और साथ में दाना भी वहां पे रख देंगे। दोनों बच्चों
बड़े चाव से काम में लग गए। श्यामा माँ की आंख से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उससे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाया। दोनों बच्चों अच्छे से अपने काम पर लग गए और श्यामा अपनी माँ से बचाकर किचन में से चावल के दाने ले आई और केशव ने एक पत्थर की प्याली था, उसमें तेल था, जिसको वो जमीन पे गिरा के उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भर के ले आया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर करची के कपड़ा ठहरेगा कैसे और करची कहाँ खड़ेगी? अब सवाल था कि उनको रोशनी से बचाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए और बिना करची के कपड़ा वहां पे लगेगा कैसे और करची वहां पे ठहरेगी कैसे, मतलब छड़ी वहां पे रुकेगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत बताना। दोनों बच्चे थोड़ी सोचे और तब केशव को ध्यान आया कि एक कचरा फेंकने वाली टोकरी है, तो अपनी बहन को बोला, जाओ वो टोकरी ले आओ पर अम्मा जी को मत बताना। श्यामा केशव बड़ी देर तक टोकरी ले आओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई कीमत निकाल लूंगा। तब श्यामा बोली, वो टोकरी तो फटी हुई है, उसमें छेद है, उससे धूप नहीं आएगी। तो केशव डांटते हुए बोला, पहले तुम टोकरी तो लाओ, उसका सुराख बंद करने की मैं कोई भी तरकीब निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उससे सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक डहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भाई कितने चालाक हैं। श्यामा जाकर टोकरी ले आई और केशव ने उस टोकरी में कागज भरकर उसका छेद जो है वो बंद कर दिया और एक डंडी से उसको टिकाकर बोला, देख ऐसे ही मैं वहां पे कार्निश पे घोंसले पे टिका दूंगा, तब तो धूप नहीं आएगी। तो श्यामा के दिल में अपने भाई के लिए अपने भाई के लिए ये ख्याल आया कि वो कितने चालाक है, वो कितने होशियार हैं। गर्मी के दिन थे। बापूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिकड़ी खोलकर बाहर निकल आए। गर्मी का टाइम था और बापूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा दोनों बच्चों को सुलाने के लिए कमरे में लेके गए थे, पर दोनों बच्चों को नींद कहाँ थी। उनको तो अंडे देखने थे, उसमें से बच्चे निकले कि नहीं निकले, और उनके लिए जो उन्होंने ये धूप से बचने के लिए और दाने पानी का इंतजाम किया था वो भी तो ठीक करना था उन्हें, तो इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी माँ सोए और वो निकल जाए, यहाँ से भाग जाए। जैसे ही उसकी माँ की आंख लगी तो दोनों बच्चे चुपचाप दबे पांव निकल गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाहर निकल गए। अंडे की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अब दोनों बच्चे बाहर निकलकर अंडे की हिफाजत मतलब उसकी सुरक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से स्टूल लाया, लेकिन वह कार्निश तक पहुंच नहीं पाया। तब उसने नहाने वाला चौका लाया, मतलब किसी किसी के घर में नहाने के लिए एक बड़ा छोटा सा चौका होता है जिसपे बैठ के लोग नहाते हैं, तो वो चौका लेके आया और उसके ऊपर स्टूल रखा और वो डरते डरते खड़ा हो गया स्टूल के ऊपर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता, जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता है। मतलब श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को टाइट से पकड़ी हुई थी, लेकिन स्टूल के चारों पैर बराबर नहीं थे, जिस कारण से जिधर ज्यादा दबाव पड़ता तो स्टूल हिल जाता, तो केशव को डर होने लगता। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांट कर कहता, अच्छी तरह पकड़ वरना मारूंगा।
वो उसको स्टूल हिलती तो उसको डर लगता, तो वो दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और धीरे से बोलता श्याम अपनी बहन को, जो अच्छी तरह पकड़, नहीं तो तुझे मार पड़ेगी, पिटाई लगेगी। बेचारी श्यामा का दिल, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था तो हाथ हिल जाता था, लेकिन श्यामा का ध्यान तो कार्निश पर था कि अंडे कैसे होंगे, अगर अंडे में से बच्चे निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे। इसीलिए उसकी हाथ ढीली पड़ने की वजह से बार बार स्टूल हिल जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गए। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उनके पैरों पर देखे थे वैसे घोंसले नहीं थे। श्यामा ने पूछा, के बच्चे हैं भैया? तो केशव ये कार्निश पर हाथ टिकाकर हाथ जैसे ही रखा वैसे ही दोनों चिड़िया उड़ गए, पर वहां पे कुछ तिनके पड़े थे और उस पर अंडे थे। जैसे उन लोगों ने पैरों पर घोंसले देखे थे चिड़िया के, वैसे घोंसले नहीं थे। श्यामा ने पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथरे ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा पूछती है, कितने बच्चे हैं भैया? पर केशव बोलता है, अंडे ही हैं, बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा बोलती है, मुझे भी दिखाओ। तो उसका भाई बोलता है कि पहले दिखा दूंगा, पहले कुछ तिनके मतलब फटे हुए कपड़े ले आ, मतलब अंडे बेचारे तिनके पे पड़े हुए हैं तो उसको बिछा दूं ताकि वो तिनके पे ना रहे, कपड़े पे आ जाए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा ले आए। केशव ने झुककर कपड़े ले लिए, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बना दी और तिनके के ऊपर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती को फाड़ कर ले आई, तो केशव ने उसको कई तरह से फोल्ड करके एक मोटा गद्दा बना दिया और उस गद्दे को बिछाकर उस तीनों अंडे को उस गद्दे पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरा तो दे दे, दो ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जरा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा, तू देख लेना। श्यामा जब वो गद्दा बना दिया तो श्यामा फिर से बोली कि मुझे भी दिखाओ। तो केशव बोला, नहीं, पहले वो टोकरी तो लेके आओ, मैं यहाँ पे छाया कर दूं। तो वो टोकरी लेके आई और बोली, जो अब तो दिखा दो। तो बोलता है, नहीं, पहले दाना और प्याली दो, फिर मैं वो उतर जाऊंगा और तुम देख लेना। तो श्यामा दाना और पानी ले आई। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी तुमने ही तो चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने सब चीजें अच्छी तरह से रख दिया और धीरे से आराम से नीचे उतर गया। तो श्यामा बोली, अब मुझे भी दिखा दो। तो केशव बोलता है, तुम मत देखो, क्या करो देख के, अगर गिर जाएगी तो श्यामा बोलती, नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। केशव बोलता है फिर, नहीं, अगर तुम गिर जाओगी तो अम्मा जी मुझे ही डांटेगी, बोलेगी क्या जरूरत है तुम्हें चढ़ाने की। जब अंडे फूटेंगे और उसमें से पंछी निकलेंगे, उनके बच्चे निकलेंगे, तो हम उन्हें पालेंगे, तब देख लेना। तो हम उन्हें पालेंगे, तब तुम देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती और बगैर बैठे उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम दोनों के डर से डर रही होगी। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और जहाँ चौकी थी वहां रख दी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश के पास आती लेकिन उड़ जाती। तब उसे लगा कि शायद हम दोनों से डर के वो चिड़िया नहीं आ रही है, तो जो चीजें उसने जहां से ली थी वहां उसको जाके रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तूने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो सर 4 हो जाते।
श्यामा रोते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं दिखाए ना तो मैं तुम्हें मम्मी को बता दूंगी जो तुमने ऐसा ऐसा किया। तो केशव बोलता है अगर तुम मम्मी को बताओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो श्यामा बोलती है अगर तो फिर क्यों नहीं दिखाया मुझे। तो केशव बोलता है अगर गिर जाती, चोट लग जाती, तुम्हारे सर फूट जाते तो क्या करती। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं क्या दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंख बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर में ना निकला, किसने दरवाजा खोला। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि इतने में दरवाजा खोल के माँ बाहर आ गई और उन दोनों को डांटते हुए कहा कि तुम दोनों इतनी धूप में बाहर क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था ना बाहर निकलने से। किवाड़ किसने खोला। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसने डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे। उसकी माँ पूछ रही है कि गेट किसने खोला, पर श्यामा डर के मारे नहीं बताई अपनी माँ को जो गेट केशव ने खोला है। उसे लग रहा था कि अगर मैं बताऊंगी तो शायद भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि श्यामा क्या ना दे। अंडे नहीं दिखाए थे, उससे अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों बातें ही हो सकती थी। केशव को डर लग रहा था कि कहीं श्यामा बता ना दे कि गेट उसने खोला है, क्योंकि उसने अंडे उसे नहीं दिखाए थे। पर श्यामा चुप थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती थी या फिर इसलिए कि वो भी उसके साथ अपने भाई के साथ मिली हुई थी इस शरारत में, इसलिए उसे भी डांट न पड़ जाए। इस दोनों वजह से चुप थी, इसका कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। माँ ने दोनों बच्चों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उनमें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ चुकी थी। माँ ने दोनों बच्चों को डांटते हुए अंदर ले गई और उनको धीरे धीरे से पंखा चलने लगे, मतलब पंखा होकने लगी ताकि दोनों बच्चे सो जाएं। दोनों अभी मतलब टाइम 2 बज रहे थे और उतनी भयंकर गर्मी थी जिससे बाहर लू, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो लू वाली गर्म हवा चलती है ना, तो उसे लू पवन कहते हैं। तो वही लू हवा भर रहे थे और दोनों बच्चे सो चुके थे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे आई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या। अचानक श्यामा की नींद 4 बजे खुली तो देखी कि उसने गेट खुला हुआ है, तो वो दौड़ के गई कार्निश के पास देखने के लिए अंडे, पर उसने देखा कि अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, तो उसे लगा शायद चिड़िया उड़ गई। तो वो अपने भैया को मतलब भाई को बताने गई कि भैया देखो चिड़िया उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने सी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव घबराते हुए डर के मारे बाहर निकला तो देखा क्या, जो अंडा टूटा पड़ा है उसमें से चूने वाली पानी बाहर निकले। अगर आप लोगों ने अंडा देखा होगा तो हम लोग अंडे को फोड़ते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का पानी रहता है, तो वही पानी देखा जो उसमें से बाहर गिरी पड़ी हुई है। और पानी की प्याली, मतलब उसने जो ऊपर में पानी की प्याली रखी थी वो भी नीचे टूटी फूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुणा स्वर से कहा, अंडे फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर पे देख नहीं रहा है, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब उसे बहुत अफसोस होने लगा कि अंडे फूट कैसे गए। श्यामा इतने में पूछती है कि बच्चे कहाँ गए, तो केशव बोलता है अंडे फूट गए हैं। तो श्यामा बोलती है हाँ तो फूट गए तो वो तो दिख रहा है, पर बच्चे गए कहाँ। तो केशव जोर से उसको डांटते हुए बोलता है कि देख नहीं गया, अंडे फूट गए हैं, उसमें से सफेद पानी बाहर आने लगा है, यही 3-4 दिन बाद बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा।
अम्मा जब बाहर आए तो दोनों बच्चों से पूछने लगी कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो धूप में, इतनी धूप में। तो श्यामा बोलती है माँ देखो ना अंडे फूट गए। तो उसकी माँ बोलती है जरूर तुम दोनों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। इसकी उससे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। अब अंडे फूट चुके थे इसलिए श्यामा को गुस्सा आ रहा था कि शायद उसके भैया ने अच्छे से अंडे को नहीं रखे होंगे जिससे वो गिर के टूट गए। उसे अब उस पर जरा भी तरस नहीं आ रही थी तो अपनी मम्मी को बोल दी कि हाँ अम्मा जी भैया ने अंडे को छेड़ा था, मतलब छुआ था। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? अम्मा पूछ रही है कि बताओ तुम वहां पहुंचे कैसे, ऐसे डर के मारे क्यों खड़े हो, बोलो ऐसे क्यों किया तुमने? श्यामा चौकी पर स्टूल खड़ा चढ़े। अम्मा जी केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। मतलब श्यामा बोल रही है कि चौकी पे स्टूल खड़ा कर दिया, उसके बाद वो आप कार्निश तक पहुंचा। तो केशव बोलता है तुम भी तो स्टूल को पकड़ी हुई थी। तो श्यामा बोलती है तुम्ही ने तो कहा था मुझे स्टूल को पकड़ने के लिए। मतलब दोनों भाई बहन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। अम्मा तू इतना बड़ा हुआ, तूने अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। मतलब वो बता रही है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण चिड़िया उन्हें नहीं सेकती। मतलब उसके पास चिड़िया अपने पास वो अंडे को नहीं रखती, उन्हें तोड़ देती है, गिरा देती है। श्यामा ने डरते हुए पूछा तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। अम्मा और क्या कहती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जान ले ली दुष्ट ने। श्यामा ने डरते डरते पूछा कि बोली जी क्या तुम चिड़ियों ने अंडे को गिरा दिया? तो अम्मा ने कुछ नहीं बोला और बोला क्या जो इसका पाप, तो उसकी बहन बोले इसका पाप केशव के ऊपर पड़ेगा बेचार। हाय हाय इसने 3 जाने ले ली। मतलब उसको डांटते बोल रहा है कि अब इसका पाप तेरे ही सर चढ़ेगा ना, तुमने 3 जाने जो ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर उठाकर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलतियों पर अफसोस होता रहा। केशव अपनी रोनी सूरत बनाकर बोला तो मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दे पे रखा ताकि वो तिनके पर ना रहे। उस भोली सूरत को देखकर अम्मा को, मतलब माँ को केशव के जवाब पर हंसी आ गई, पर केशव को बहुत दुख रहा कि उसकी वजह से वो अंडे फूट गए। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इससे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी। मतलब वो अंडे की हिफाजत करने गया लेकिन उसको क्या पता था कि इस वजह से वो दोनों अंडे फूट जाएंगे। यह सोच कर वो कभी कभी रो पड़ता था, लेकिन उसके बाद फिर वह चिड़िया दिखाई नहीं दी। तो बच्चे ये थी हमारी आज की स्टोरी। देखते हैं आज हमारे लेखक, इस कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक के नाम है प्रेमचंद्र और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।